हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने वीडियो रिलीज की कि आपका फॉर्म जो आपका पैरामेडिकल है वो आप लोग का सीपेट एग्जाम नहीं होगा, आपका मेरिट पे एडमिशन होगा। बच्चों के भर भर के कमेंट, इतने सारे आप लोग के मैसेज आपके आ चुके हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, यूट्यूब के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखा, तो बच्चे पूछे सर मेरिट पे बता दिया मेरिट पे एडमिशन होगा, लेकिन कितना कट ऑफ जाएगा, कितनी मेरिट पे एडमिशन होगा, कितना परसेंटेज मेरा है हाई स्कूल में क्लास 12th में कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। हाई स्कूल का परसेंटेज लगेगा कि क्लास 12th का लगेगा, कैसे एडमिशन होगा, वो सारी चीजें बता दो। देखो, मैं जब आता हूं तो सटीक तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं, तो आप लोग को सारी चीजें यहीं से मिलेंगी। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल होगा कट ऑफ को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट सेक्शन आपका फिर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं मेरिट लिस्ट बना दूंगा, फिर जो डाउट होगा फिर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग क्या करना है, आप लोग को अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, मेडिकल गुरुकुल पे पहले मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली सारी जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके सीपेट की, आपके पैरामेडिकल की, एलाइड हेल्थ केयर की, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके इसी प्लेटफॉर्म से मिलती रहेगी। चलो ठीक है, अभी से क्लियर करें आप लोग का कि यहाँ पे जो आप लोग का सीपेट एग्जाम है उसको आपका कॉमन एलाइड हेल्थ केयर कर दिया गया। आपकी जो प्रवेश परीक्षा होती थी सीपेट, उसको हटा के क्या कर दिया गया कि आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम आपका हटा के मेरिट पे कर दिया गया। आपके ये सारे प्रोग्राम्स हैं, देख लो जितने सारे प्रोग्राम्स हैं आपके यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए, उन सारे प्रोग्राम्स में क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आपका एडमिशन कैसे होगा इन सारे कोर्सेज में, आपका यहाँ पे पैरामेडिकल में मेरिट पे होगा, ये चीज आपको पता है। ठीक है, अब देखो मेरिट लिस्ट जो बनेगी, अब हम पूरी बात मेरिट लिस्ट बात करेंगे। ठीक है, पहली बात कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके कोर्स पे डिपेंड करेगी, कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, पहली बात। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चा मान लो कि अगर यहाँ पे बीपीटी प्रोग्राम करना चाहता है, आपको पता है सर कि बीपीटी इस समय आप देखोगे पैरामेडिकल प्रोग्राम्स में सबसे हाईलाइटेड आपका जो कोर्स है, सबसे ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ रही है, बच्चे करना चाहते हैं, वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए इसका प्रोग्राम जो इसकी कट ऑफ है जाहिर बात है हाई जाएगी। अब जिसकी डिमांड कम उसकी कट ऑफ लो। ठीक, बात समझ आई, लॉजिक ये होता है। मान लो किसी बच्चे को क्या करना होगा, यहाँ पे बीओटी प्रोग्राम करना है, आपको पता है सर कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ बीपीटी से थोड़ी नीचे जाएगी। इसी प्रकार आपको देखोगे यहाँ पे आपका यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी में जाओगे थोड़ा सा इससे डाउन जाएगी। इस प्रकार से आपके कोर्स वाइज डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कैसे जाने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि तुमको एक चॉइस और आपकी होगी, इसमें से कोई प्रोग्राम मिल जाएगा मैं कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम बोलोगे मुझे बीपीटी ही करना है या फिर मुझे बीओटी ही करना है, तो तुम्हारे लिए एक शर्त होगी, वो शर्त मैं आगे डिस्कस करूंगा, कितना नंबर होना चाहिए, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, चलो अब ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को मेरिट बनाने के लिए क्या चीजें, क्या क्राइटेरिया जो है वो रखी गई। सबसे पहले एक बात और क्लियर कर दें कि आप लोग को यहाँ पे बोर्ड के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन देने के लिए यहाँ बात कही गई है। मतलब क्या बात कही गई है कि कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे, कुछ सीबीएसई बोर्ड के होंगे, कुछ एसएससी बोर्ड के होंगे। तीनों के पेपर, तीनों का परसेंटेज वो सबका इक्वल तो होगा नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यूपी बोर्ड का 80% बच्चा 70% के ऊपर है, और ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड का 50% बच्चा 70% के ऊपर है, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा 40% ही 70 के ऊपर है। तो इसको क्या किया जाएगा, इसको एक बराबर लाया जाएगा। मतलब कि पूरा यहाँ पे फार्मूला लगाया जाएगा। फार्मूला आप लोग देख लोगे, इस पे लगाने में बैठना, फालतू दिमाग खराब करोगे। ये समझ लो कि जो भी आपके बोर्ड होंगे सबको एक बराबर कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सबको नॉर्मलाइजेशन देके सबको बराबर किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। अब मेरिट कैसे बनेगी उस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर ये बात बोली गई है कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल क्लास 12th के नंबर के बिहाफ पे यहाँ पे आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, देखो क्लियर लिखा गया है कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। एक संयुक्त मेरिट सूची और श्रेणीवार मेरिट सूची भी तैयार की जाएगी। इसके बाद बैचलर ऑफ यहाँ पे ऑप्टोमेट्री जो आपका प्रोग्राम है उसमें क्लास 12th में आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित। मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे जानते हो पैरामेडिकल प्रोग्राम में आपके एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि मैथ का बच्चा भी कर सकता है, वो सर आपका आ जाएगा। देख लो यहाँ पे कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो प्रोग्राम है इसमें बच्चा मैथमेटिक्स का अगर है क्लास 12th में तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बायो बच्चा तो कर ही सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसमें क्लियर बोला गया जो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगा, यानी पीसीबी जो होगा, इसमें कुल जितने नंबर बच्चे पाए होंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। पहली जो सूची होगी वो आपका मतलब सब एक सूची होगी, मतलब कोई कैटेगरी वाइज नहीं होगी। जो उसके बाद हम क्या करेंगे, श्रेणीवार मतलब कैटेगरी वाइज भी आपकी मेरिट सूची जारी होगी कि ओबीसी का बच्चे को कितने कट ऑफ होनी चाहिए, एससी के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, एसटी के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, वो यहाँ पे बताई जाएगी। आपको बात समझ में आई? तो ये बात अब क्लियर हो गई। क्लास 12th का केवल जो नंबर होगा इसी के बिहाफ पे आपका क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। क्लास 10th का नंबर आपके लिए यहाँ पे काम नहीं करेगा।
क्लास 10th का नंबर कब काम करेगा मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। चलो इसके बाद सर ये बात क्लियर हो गई सर कि जो हमारा पीसीबी है उसी के नंबर पे हमारा मेरिट बनेगी क्लास 12th के नंबर पे। जो प्रोग्राम 8 कोर्सेज में जो लेना चाहेंगे उसके हिसाब से भी कट ऑफ वेरी करेगी। 2 चीज बता दिया। अब तीसरी बात सुनो, यहाँ पे बोला गया समान अंक प्राप्त करने में मेरिट की निर्धारण, मतलब कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है लेकिन फिर भी सुन लो, अगर लिखा हुआ तो समझ लो कि मान लो कि कोई 2 बच्चा 3 बच्चा ऐसे हैं जिनका नंबर परसेंटेज सेम हो सकता है। भाई स्वाभाविक बात है बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका नंबर परसेंटेज सेम होगा, 80% मैं भी 80% कोई और, तो भाई पहली रैंक किसको मिलेगी, पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो वो यहाँ बताया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि पहली बात बताई गई कि जो आप लोग का अभ्यर्थी जिसने इंटरमीडिएट क्लास 12th में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोविज्ञान में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनको पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। मतलब क्या बोला गया है कि पहले आपका बायोलॉजी का नंबर देखा जाएगा, जिसका नंबर बायोलॉजी में सबसे अधिक होगा उसको पहले ऊपर रखा जाएगा। मतलब मान लो कि शुभम है, एक राहुल है, शुभम का बायोलॉजी में यहाँ पे मान लो कि 81 नंबर आ गया, किसी का यहाँ पे 78 नंबर है, तो मुझे क्या मिलेगा, पहली प्रायोरिटी मिल जाएगी, बात खत्म, यही पैसा बराबर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने एक शर्त और रख दी है कि अगर मान लो कि किसी बच्चे का बायोलॉजी में सबका बराबर हो गया, हालांकि सबका ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो बायोलॉजी में सबका बराबर हो गया, तो फिर क्या बोलेंगे इन्होंने, तब ये मैथ का नंबर देखेंगे, फिर मैथ ही बराबर हो गई तो कंप्यूटर देखेंगे, सांख्यिकी देखेंगे, मनोविज्ञान देखेंगे, मतलब ऐसे इन्होंने बात कही रखी है, ठीक है। इसके बाद आपकी देखो केमिस्ट्री देखी जाएगी, फिर आपकी फिजिक्स देखी जाएगी, मतलब इसके बाद आपके क्या बोलेगी, अंग्रेजी में ज्यादा नंबर किसका है ये देखी जाएगी। मान लो चारों चीजें फ्लॉप हो जाती हैं, चारों को चारों सब्जेक्ट में आपके सभी बच्चों का नंबर सेम होता है, सब बराबर होता है, अभी कोई भाई कौन टॉप रैंक है अभी पता नहीं चला, तब बात आएगी सर आपकी यहाँ पे अधिकतम आयु, मतलब किसकी एज जो है वो ज्यादा है, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। चलो मान लो कि एज ही बराबर हो गई, नंबर ही बराबर हो गए सभी सब्जेक्ट का, तो फिर क्या होगा, तब आपका हाई स्कूल का नंबर, जो मैंने बोला आपको कि हाई स्कूल का काम आएगा, वो कब आएगा, लास्ट में 6ठे नंबर पे आएगा, कि अगर मान लो सब कुछ बराबर हो गया किसी बच्चे को, तब हाई स्कूल में जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। बस ये इतनी बातें 6 पॉइंट में कही गई है, इसको समझना होगा, बस ये समझ लेना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इन्होंने क्लियर बोला है कि जो आप लोग का मेरिट की जो घोषणा है, मेरिट जो सूची है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाएगी, परेशान मत होना, जैसे मेरिट सूची आएगी सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लियर बोला गया कि जो आप लोग की कट ऑफ होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, आपका कॉलेज आप चयन कर पाओगे, यानी आप लोग अपने कॉलेज को यहाँ पे निर्धारण कर पाओगे। अब चलिए मेन बात करते हैं हम आप लोग के लिए, ठीक है। ये मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, सब कोई डाउट मन में तुम्हारे होगा नहीं, मुझे पता है कि आप लोग का यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, मैंने बोल दिया मेरिट पे होगा। मेरिट कैसे बनेगी, क्लास 12th के नंबर मिलेंगी, अगर नंबर सेम आ गया तो क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज देखा जाएगा, सब्जेक्ट अगर आपका मैच कर जाता है तब आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पे एज देखी जाएगी, एज मैच अगर कर गई तो आपका हाई स्कूल का नंबर देखा जाएगा। ये क्लियर हो गया, आपको बातें क्लियर है। अब बात करते हैं क्लास 12th में कितना परसेंट मेरा होगा तो मुझे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हालांकि देखना जो चीजें मैं लिख रहा हूं बता रहा हूं ये कोई यहाँ पे ऑफिशियल चीज नहीं है और पूरा ऐसे विश्वास नहीं कर लेना है। एक बात ध्यान देना कि आप लोगों को मैं ओवरव्यू दूंगा कि सर क्या इस बार का रोड मैप हो सकता है, क्योंकि अभी सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है, आ जाएगा तो मैं एक अलग से कट ऑफ बना दूंगा दूसरा, ठीक है। अभी समझ लो सर आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है, ठीक है। चल देखो, जो आपको यहाँ पे पता है सर कि जो आपको को टॉप जो परसेंटेज होगी, जैसे मैंने बोल दिया कि जनरल के लिए यानी टॉप कॉलेज, मैंने बोला है टॉप कॉलेज टॉप कोर्स, जो मैंने यहाँ पे कोर्स आपको बताया ना, आपने कोर्स यहाँ पे देखा होगा, जो मैंने आपको ये 8 प्रोग्राम बताए हैं, ये आठों प्रोग्राम में मेरिट पे एडमिशन होगा। अब डिपेंड करेगा कौन से प्रोग्राम में तुमको जाना है। अगर तुम सोच रहे हो मुझे बीपीटी चाहिए, मुझे बीओटी चाहिए, कोई एक प्रोग्राम को पकड़ के बैठे हुए हो, तो क्या होगा, तुम्हारी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, देखो तुम्हारी 86 से 90% अगर है, भाई एकदम 100% ये मान लेना कि तुमको कोई ना कोई यहाँ पे क्या आपको जो चॉइस आपकी है वो मिल जाएगी। जनरल के लिए 86 से 90, ओबीसी के लिए यहाँ पे देखो अगर आपका 84 से 86% है आप देख सकते हो, एससी के लिए 80 से 85 और एसटी के लिए 75 से 80, यहाँ पे आपका अगर है मान लो मिनिमम 75 है, 80 है, 84 है, 86% है कैटेगरी वाइज, तो क्या कर पाओगे आप लोग, टॉप जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप जो कोर्सेज है उसके पीछे जा सकते हो, सपना देख सकते हो, मुझे जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। इस टाइप का कमिटमेंट मैं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं बोल दिया 86%, लेकिन आपको पता है सर जो बच्चे 90% पे होंगे, जो 91-92% होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मतलब मैक्सिमम उनका नंबर अच्छा होता है, पढ़े हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नीट में जाएंगे, ठीक है, या फिर बहुत अगर मान लो पेपर अच्छा नहीं हो तो बीएससी नर्सिंग की तरफ जाएंगे वो, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, कुछ बच्चे प्रिपरेशन करेंगे नीट का या फिर अलग अलग स्ट्रीम का, तो क्या होता है सर कि वहां पे वो बच्चे कहीं और साइड में चले जाते हैं, पैरामेडिकल की तरफ नहीं आते, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि पैरामेडिकल में आपका एडमिशन धीरे से हो सकता है। अब बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ क्या होनी चाहिए। मिनिमम कट ऑफ मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या इससे कम नंबर होगा तो मेरा होगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है।
मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको सेफ जोन में रखने का काम कर रहा हूं मैं। ये एक तरह से अपने समझो कि मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं या करूंगा तो सेफ जोन में रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा, मैं ये करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, उसको क्लियर करना मेरा काम था। तो अब देखना सर, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने टॉप कट ऑफ बता दी। अगर आप जनरल के बताएं, जनरल के लिए अगर 80% से ऊपर आप हो, ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सेफ जोन होगा। कोई भी प्रोग्राम, अगर मान लो जो ये 8 प्रोग्राम मैंने बताया इसमें से कोई प्रोग्राम लेना चाहते हो, अगर तुम्हारा परसेंटेज 80 से ऊपर है तो क्या कर सकते हो, रुक सकते हो, थोड़ा ठहर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कोई ना कोई सीट आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो यहाँ पे मान लो कि 78 से 80% नंबर इसका है तो थोड़ा सा इसके लिए सेफ जोन होगा। एसटी के लिए आपको 75 और ये मान लो कि 72 से 75% अब क्या हो सकता है आपके लिए एसटी का हो सकता है बच्चा जो है, यानी सोबर भी मान लो कि 70% से ऊपर अगर है यहाँ पे एसटी का बच्चा, एससी का बच्चा, तो वहां पे क्या कर पाएगा सर, आपके लिए सेफ जोन हो सकता है, कोई ना कोई आपको सीट, कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई आपको कोर्स आपको मिल सकता है। अब देखो एक बात कि क्या सर अगर मेरा इससे भी कम है तो क्या मैं पैरामेडिकल प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपकी यहाँ पे कट ऑफ कितनी बन रही, मेरिट कितनी बन रही, कितने फॉर्म बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, फॉर्म जब इंड होता है देखा जाएगा कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, कैटेगरी कौन कौन कैटेगरी के बच्चे फॉर्म फिल किए, फिर कैटेगरी वाइज और चीजें आप क्या करेंगी, वेरी कर सकती है। मैंने आपको सेफ जोन में रखने का काम किया कि आप लोग थोड़ा दिमाग को शांत करो और थोड़ा शांत रहो। और कोई अलग फॉर्म भरे हो, आप लोग एम्स का पैरामेडिकल भरे हो, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरे हो, तो उसके पीछे लगो, उसके तैयारी में लगे रहो। बाकी अपना फॉर्म फिल के छोड़ सकते हो, अपना लक आजमा सकते हो, बस ये मेरिट का खेल पूरा लक का होता है। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि आप लोग को मान लो कि कोई बच्चा ऐसा बोले कि ये गवर्नमेंट कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज में कितनी कट ऑफ चाहिए, तो बता दें प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ की बात छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज में अभी जाकर बात कर लोगे तो क्या होगा कि आपका ऐसे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी, आपको एडमिशन दे देगा, क्योंकि वजह ही यही थी प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि सीट ही फुल नहीं हो रही थी। इसी वजह से तो आपके यहाँ पे एंट्रेंस को बंद किया गया, आपका क्या किया गया, आपके यहाँ पे मेरिट को लाया गया कि कम से कम कॉलेज वालों की सीट भर पाए। तो वजह यही था, इसलिए आपको प्राइवेट की टेंशन नहीं लेनी है। प्राइवेट कॉलेज आपको बुला बुला के, आपको बैठा के, चाय पानी पिला के आपका एडमिशन करवाएंगे। बात समझ में आई? तो इसको अपने दिमाग में रखना आप बातें, ठीक। ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने कट ऑफ बताया, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। और जैसे ही आप लोग का डिप्लोमा प्रोग्राम का जो आपके होता है ना, मान लो कि अपने ये आप डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो पैरामेडिकल का, इसी प्रकार पैरामेडिकल के डिप्लोमा प्रोग्राम भी होते हैं जो कि 2 साल 1 साल का होता है, उसके भी फॉर्म यानी कि आप देखोगे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा फॉर्म रिलीज होता है, वो भी मेरिट पे होता है, उसका फॉर्म रिलीज होगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप अभी इसका फॉर्म फिल करके इस अगर परसेंटेज तक आप हो तो आप क्या इंतजार कर सकते हो, आप लोग अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है आप लोग को, ठीक है। अब जैसे ही फॉर्म कंप्लीट होगा, कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, किस कैटेगरी बच्चे कितने फॉर्म फिल किए हैं, उनकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तब आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। आपके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई सवाल हो, कोई मन में डाउट हो, कोई शंका हो, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आराम से लगे रहो, मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं मंजिल तुमको मिल जाएगी अगर संघर्ष कर रहे हो तो। अगर तुम यहाँ तक सोच रहे हो कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, मैं फॉर्म फिल करूं ना करूं, क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तुम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक इच्छा है आगे कुछ करने की, तो अच्छी बात है। अगर यही माइंडसेट, यही सोच आप आगे लेके चलते रहोगे तो जल्द ही जीवन में तुम सफल हो जाओगे, ठीक है। पैरामेडिकल प्रोग्राम अच्छा होता है, जैसे ही करते हो आपको जॉब लग जाती है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाने का मौका मिलता है, प्राइवेट में तो आपके लिए पूरे अवसर ही अवसर आपको मिलते हैं, ठीक। पहली बार मेडिकल गुरुकुल पे आए हो, पहले मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन और मुझे मिलती है मेरिट लिस्ट को लेके या फिर आपके फॉर्म को लेके, आपको सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करूंगा, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना, ठीक है। धन्यवाद।